टैगोर के शैक्षिक विचार, रविंद्रनाथ ठाकुर के शैक्षिक विचार हम लोग आज पढ़ेंगे। शिक्षा की परिभाषा जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने हमारे साथ दी, उन्होंने कहा, ट्रू एजुकेशन consists in knowing the use of any material that has been collected, to know its real nature and to build along with life a real shelter for life. वास्तविक शिक्षा वह है जो उपयोगी वस्तुओं को की वास्तविक प्रकृति को जानने और उनके उपयोग करने और उनके वास्तविक जीवन की रक्षा करने में सहायता करती है। रविंद्रनाथ ठाकुर की एक और बहुत फेमस कोटेशन है शिक्षा का अर्थ, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट which makes our life in harmony with all existence. सर्वोत्तम शिक्षा वह है, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित करती है। रविंद्रनाथ ठाकुर, मैंने आपको बताया था कि विद्यालय छोड़कर चले गए थे और उन्हें जो चार दीवारी के बीच कक्षाएं होती थी वो अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने एकात्मकता, एक रास्ता, हार्मनी किसके साथ स्थापित करने का प्रयास किया? संपूर्ण सृष्टि। आज हम कहते हैं कि यूनिटी विद द एनवायरमेंट, विद द स्कूल, विद आवर फेलो स्टूडेंट्स, लेकिन उन्होंने एकात्मकता की बात की है संपूर्ण सृष्टि से। प्रकृति से वो बहुत प्रभावित थे। छात्रों को प्राकृतिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए उन्होंने हमेशा प्रेरित किया। रविंद्रनाथ ठाकुर का मानना था कि छात्र नदी में, तालाब में गोता लगाएं, पेड़ों पर चढ़ें और जितनी भी स्वाभाविक क्रियाएं हैं उन्हें करें और उनकी इन स्वाभाविक क्रियाओं के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न की जाए। उनका ये मानना था कि जब हम बालक की स्वाभाविक क्रियाओं में यदि हम बाधा उत्पन्न करते हैं तो उसके अंदर मौलिकता का जन्म, मौलिकता का विकास, मौलिक विचारों का विकास बालक के अंदर नहीं हो सकता। रविंद्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए, जिसमें पहला उद्देश्य था शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को की दृष्टि से उन्होंने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये माना कि इस दृष्टि से मनुष्य का शरीर स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए, उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ होनी चाहिए, मनुष्य की इंद्रियां अपने कार्य में सक्षम होनी चाहिए। उनका मत था कि शारीरिक विकास के लिए यदि अध्ययन कार्य में भी इस शारीरिक विकास को हमें जोड़ना पड़े तो कोई विशेष बात नहीं है। वे चाहते थे कि छात्रों को प्रकृति के सुरम्य वातावरण के साथ जोड़ा जाए, उन्हें पेड़ों पर चढ़ने दिया जाए, उन्हें तालाबों में गोता लगाने दिया जाए और वे जिस तरह से भी अपने आप को प्रकृति से जोड़ना चाहें वो उन्हें स्वतंत्रता दी जाए। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के शैक्षिक उद्देश्यों का ये मानसिक विकास या बौद्धिक विकास को रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत महत्व देते थे। गुरुदेव
मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए ये चाहते थे कि मनुष्य विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करे, ऐसे ज्ञान जो उसके लिए उपयोगी हो, नए नए उपयोगी तथ्यों को की वो खोज करे, निर्माण करे और अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति करने का भी प्रयास करे। उनके विचार से यह बौद्धिक विकास जीवन की वास्तविक क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने से ही हो सकता है।